प्यारे बच्चों, मैं अनिल कुमार अवस्थी भोपाल से कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पार्ट 2 हम लेके आए हैं। उसको अपन आज खत्म करेंगे इस वीडियो में। तो आपका कंप्लीट हो गया आपकी जर्नी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री की। इसमें शायद कलर वगैरह हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो उसका छोटा मोटा वीडियो देना होगा तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया है। जो बच्चे भी 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपके पास आ चुकी है, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री चूंकि हम लोग जेई लेवल, नीट, एम्स ये सारे लेवल में लेके आ रहे हैं, इस वजह से बच्चों आपको थोड़ा डिटेल में डेप्थ में पढ़ना पड़ा था। चलिए अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड्स देते हैं जिन कंपाउंड्स में चिराल कार्बन एटम होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है या सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक्सेस ऑफ सिमेट्री का कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं है कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड आउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाय द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, वी कैन फाइंड आउट द optical isomerism by the plane of symmetry as well as center of symmetry and presence of chiral carbon atom। तो तीन ये यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंपाउंड में पढ़े। आज हम जब बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड्स में मैं बोर्ड में आपके लिए कितने टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं वो उसका पूरी टेबल यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी टेबल मैं लेके आया हूँ। और इस टेबल में ये कितने बन रहे हैं कुछ हम इसमें से फाइंड आउट कर लेंगे, कुछ हम लोग निकाल लेंगे। एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और ये ट्रिक में के द्वारा आप ये पता लगा लेंगे कि यार ये वाला कंपाउंड ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा। ये सारे कंपाउंड का हम बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड यहाँ पर दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, इसकी भी ट्रिक आपके हाथ में है। चलिए तो ट्रिक क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आइए, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड में ऑल लाइगेंड्स आर मोनोडेंटेड। हम उस लाइगेंड्स की बात कर रहे हैं बच्चों जो मोनोडेंटेड होंगे। मोनोडेंटेड का मतलब आप जानते हैं कि अकेला अमोनिया हो, अकेला यहाँ पर वाटर हो, अकेला यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेड बोलते हैं। तो जब मोनोडेंटेड लाइगेंड्स में हम ये केस 1 है हमारा, बाइडेंटेड का हम केस 2 लेंगे। केस 1 में हम ये देखते हैं बच्चों, इफ एनी पेयर, ये ट्रिक है आपकी, इसको इंपॉर्टेंट ट्रिक आप इसको नाम दे सकते हैं। इफ एनी पेयर है सेम लाइगेंड्स, यदि कोई भी पेयर में यदि सेम लाइगेंड्स ए टाइप का होगा या फिर और यहां पर एनी 2 पेयर्स, यदि कोई 2 पेयर होंगे सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन अलग अलग एक जैसे 2 पेयर होना चाहिए जैसे ए बी एंड ए बी टाइप के, तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। वो क्या मिल जाएंगे हमें? ऑप्टिकली इनएक्टिव मिल जाएंगे। यदि हमारे पास लाइगेंड्स ऐसा होगा ए वाला, या फिर हमारे पास लाइगेंड्स ऐसे 2 पेयर होंगे ए बी और ए बी वाले, तो वो क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। क्लियर पॉइंट है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। चलिए अब हम इसको निकालते हैं बच्चों। जैसे हमने पहला एग्जांपल हम लेते हैं MA4B2 का फर्स्ट एग्जांपल हमारे हाथ में टेबल में है MA4B2। अब इसके हमें निकालना है तो इसके पेयर्स हम बनाएंगे। देखिए A4 है तो इसके पेयर बन जाएगा AA, हमने पेयर बनाया था, हमने बना दिया AA एंड BB, तो एक पेयर हमें ऐसा मिल जाता है। इस पेयर का मतलब ये है A के सामने A हमें बनाना है, A के सामने हमें A बनाना है। चूंकि बच्चों ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इस टाइप से आपको यहाँ पर मिलेगा। इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ए ये है, उसके सामने हमने ए बनाया, ए यहाँ पर ये है, उसके सामने ए बनाया, और बी यहाँ पर ये है, उसके सामने हमने बी बना दिया। तो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये एक ऐसा पेयर कहलाता है ए बी 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 बी। ठीक है, चलिए सेकंड पेयर यदि अपन बनाते हैं इसका, अब हम क्या करें? ए के साथ बी कर दें, तो ए के साथ मैंने बी बनाया, ए के साथ बी बनाया, तो एक बन गया ए बी एंड ए बी बन गया यहाँ पर, और ए यहाँ पर रह गया। दिस इज योर सेकंड पेयर। सेकंड पेयर को यदि आप बनाएंगे बच्चों तो कैसे बनाते हैं? हमने ऐसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस टाइप से बना दिए, मेटल है और यहाँ पर हमने लाइगेंड्स बना दिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ए के सामने बी बनाना है, ए के सामने हमने बी बनाया, ए के सामने ए बी है तो ए के सामने बी बना दो, और ए है तो ए के सामने ए बना दिया। इस प्रकार से हमने एक पेयर बना दी है। जब हम इस टाइप के पेयर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं बच्चों, तो हमने देखा कि यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसलिए शो करेगा कि यदि आप यहाँ पे देखते हैं तो ए और ए सिस फॉर्म में है और यहाँ पर ए और ए यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में है।
तो दीज आर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जीआई तो यहाँ पे शो करेंगे, और जीआई कितने शो कर रहे हैं, 2 जीआई शो कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे टेबल में हमें MA4B2 में 2 जीआई हमें मिल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मतलब जीआई, ये हमें 2 मिल रहे हैं। लेकिन बोल रहा है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 0 है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 0 क्यों है बच्चों, इसलिए 0 है क्योंकि ऐसा पेयर जिसमें कि सेम लेजेंड होते हों, तो देखो यहाँ पर सेम लेजेंड ए मिल रहा है हमें, देखो ए सेम लेजेंड मिल रहा है, एंड एनी 2 पेयर्स आर सेम, यदि कोई भी 2 पेयर सेम होते हो, 2 पेयर सेम मिल गए तो आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये दोनों जीआई तो मिल रहे हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये आपकी ट्रिक होगी साहब, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों, आपको बताया था प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। मैंने बताया था यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए, इनएक्टिव है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, एक्टिव है तो नहीं होना चाहिए, इनएक्टिव है तो होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, या चिराल कार्बन एटम होना चाहिए। तो ये कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। अब यहाँ पे देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री की अपन बात करते हैं, तो यदि मैंने यहाँ पर ए ले लिया, यहाँ पर इसके सामने मैंने यहाँ पर एक प्लेन बना डाल दिया, तो देखिए यहाँ पे इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं, ए इधर है, ए इधर है, बी इधर है, बी इधर है, मतलब इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रही है। पीयूएस है यहाँ पर, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर पीयूएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर पॉइंट है। यहाँ पे भी आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर भी आपका पीयूएस है। यहाँ पर देखिए आप क्या करिए, यहाँ पर इसमें प्लेन डाल दीजिए ऐसा, और जैसे आपने इसमें प्लेन डाला, ए इधर, ए इधर, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लियर पॉइंट आ रहा है। यदि आपने यहाँ पर प्लेन डाल दिया, ए इधर, ए इधर, ए इधर, ए इधर, मतलब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इट इज आल्सो है ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी आपको मिल गई। तो जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो ये जीआई यहाँ पर 2 मिलेंगे एंड बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसलिए यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स 0 हो जाएंगे। तो टोटल आइसोमर्स यहाँ पर पॉसिबल आपको 2 मिलेंगे। तो ये फर्स्ट केस आपके सामने हुआ। अब अपन चलते हैं बच्चों MA4BC में, सेकंड केस में अपन चलते हैं MA4BC। चलिए MA4BC के सबसे पहले आप पेयर बना लीजिए। पेयर बनाने के बाद में अब उसको देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। जब मैं इसके पेयर बनाना शुरू करता हूं MA4BC, चलिए सेकंड वाला पॉइंट है यहाँ पर, तो ए बन गया यहाँ पर, फिर मैंने ए बना दिया, तो ये 4 ए हो गए, फिर एक मैंने BC बना दिया। डेफिनेटली यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एक पेयर ये हो गया, सिस फॉर्म में चला गया। दूसरा पेयर में मैंने यहाँ पर ए के साथ ये कर दिया और उसके साथ ये कर दिया, तो मेरा बन गया AB बन गया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर AC बन गया और A हो गया। ये मेरा सेकंड पेयर हो गया। मैं देखूंगा इसके अलावा मेरा मैक्सिमम पेयर्स, ये जो मैक्सिमम पेयर हैं जितने बन सकते हैं उतने मैंने बनाए, तो मैक्सिमम पेयर में मेरे यहाँ पर 2 बन रहे हैं, तो मैं बोलूँगा GI बराबर मुझे 2 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए GI यहाँ पर 2 है, MA4BC में A से बन गए। अब जैसे मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो B के आगे C, मतलब मैंने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना दिया। मेटल है यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल मैंने यहाँ पर बना दिए। A के आगे मुझे A कर दीजिए, यहाँ पे भी A है तो A के आगे A कर दीजिए, और BC है तो यहाँ पर B के आगे यहाँ पर C कर दीजिए। अब देखिए मैं देखूंगा यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। कैसे मिल रही है बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री? मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर एक प्लेन डाला। जैसे मैं इसको प्लेन डाल रहा हूँ तो इधर भी A मिल रहा है, इधर भी A, यहाँ पर A और यहाँ पर A मिल रहा है, क्योंकि B और C तो प्लेन पे चले गए ना। B और C कहाँ चले गए बच्चों? प्लेन पे चले गए, इसलिए क्या होगा यहाँ पर इधर भी A इधर A मिल रहा है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब POS प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मिल रही है और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। चलिए बच्चों अपनी ये पहला वाला पॉइंट हो गया हमारा। अब हम सेकंड पे लेते हैं, इसको हम बनाते हैं, इसको बना के देखते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर मेटल ले लिया और अब हमने ऑक्टाहेड्रल बनाया। A के आगे B बनाना, A ले लिया उसके सामने B बना दो, फिर यहाँ पर A ले लिया उसके सामने C बना दो, यहाँ पर A है, A के आगे A बना दिया। ठीक है बच्चों, तो अब आपने यहाँ पर स्टेप से यहाँ पर कर दिया। यदि मैं उसको स्टेप से यहाँ पर कर दूँ कि यहाँ पर A और A है यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं ऐसा बना देता हूँ। चलो मैं इसको ऐसा बना देता हूँ। A है यहाँ पर, A के आगे इसको इस टाइप से बना दूँ मैं तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। A के आगे मुझे B बनाना है, मैंने A के आगे B बना दिया। यहाँ पर A है और उसके आगे मैंने यहाँ पर B बना दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर A लिया और A के आगे मैंने यहाँ पर बना दिया C, A के आगे मैंने यहाँ पर C बना दिया और A के आगे मैंने यहाँ पर A बना दिया। यहाँ पर
तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिया और जैसे मैंने इस टाइप से यहाँ पर लिया और उसको मैंने प्लेन बनाना शुरू किया, तो प्लेन जैसे मैं इसमें डालूंगा तो मुझे इक्वल प्लेन मिलेगा और जैसे मुझे इक्वल प्लेन मिलेगा तो मुझे MA4BC यहाँ पर जीरो ऑप्टिकल आइसोमर्स मुझे जीरो मिलेगा। अब प्लेन में यह बात ध्यान रखिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी डायरेक्शन में आप इसको कट करें, कहीं से भी यदि हम कट करते हैं, यदि हमें प्लेन मिलता है, यदि सपोज करो आपने ऐसे कट किया, आपने ऐसे कट किया, तो आपको यदि इक्वल प्लेन यदि बन जाता है तो इसका मतलब है कि उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। वो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चाहे उसको आप ऐसे काटो, चाहे उसको आप फिर ऐसे काट दो और चाहे आप इसको यहाँ पर ऐसे काट दो, ठीक है, उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिलना चाहिए। यदि यू गेट प्लेन ऑफ सिमेट्री मींस वो ऑप्टिकली इनएक्टिव आपको मिलेगा। अब आपको अलग अलग तरीके से काटना है, तो अब अपन जब इसको अलग अलग तरीके से काटते हैं, एक तरीका ये है, लेकिन आप यहां पे देखते हैं ए भी है, यहां पे देखते हैं ए 1 2 3 4 ए यहां पर हो गया, ठीक है, और जैसे यहां पर 4 ए यहां पर हो गया, तो बच्चों मैं इसको यहां पर एक और स्ट्रक्चर में इसका बना दूं, मैं इसको प्लेन पे लेके जाऊं, यहां पर ए है ना, ए के आगे जो है अपने बना दिया, ए के आगे बी, ये ए के आगे बी बन गया हमारा, ठीक है, उसके बाद फिर ए सी है, ए ले लिया, उसके सामने सी बना दिया और उसका ए और ए है। अब आप देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे मिल जाएगी, जब मेरे पास ए बी और सी वाला जो प्लेन है उसी प्लेन पे मैंने इसको काट दिया, तो सारे जितने भी लेजेंड्स है वो प्लेन पे आ जाएंगे, तो ये हट जाएगा यहाँ पर, तो इसके ऊपर भी आपका ये है और नीचे भी आपका ये मीन्स सिमिलर, दोनों बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा, और जैसे वो दोनों बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल रही है। क्योंकि बच्चों ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, इसलिए आप क्या बोलेंगे इसको, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसा ही हमने दिया, जो हमारे पास देखो ए जो है वो क्या था, ए हमारे पास मिल गया, और जब भी आपका सेम लेजेंड से ये मिल जाएगा एक अकेला, तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों, क्योंकि वो ऊपर नीचे आ सकता है। देखो यहाँ पर ए बी और ए सी है, तो वो तो यहाँ पर प्लेन पे चले गए, ए बी और ए सी है ना, ए बी और ए सी ये प्लेन पे चले गए, बचा ऊपर और नीचे देखा हमने, प्लेन पे इसको हमने अलग कर दिया, ऊपर देखा ए है, नीचे देखा ए है, मतलब बराबर इक्वल पार्ट हो गए। इट मीन्स क्या हो गया बच्चों, इट मीन्स इट्स ए प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, तो हमने देखा यहाँ पर इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यदि ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसका मतलब जीरो, यहाँ पर आपको यहाँ पर जीरो आइसोमर्स मिलेंगे, जी आपको 2 है और यहाँ पर 0 है MA4BC में। उसके बाद हम यदि बात करते हैं जो MA3B3 में JIB यहाँ पर 3 है, JIB यहाँ पर 2 है, MA3B3 वाला कंपाउंड। अच्छा, यदि कंपाउंड्स में सपोज कीजिए ये वाला एग्जांपल नहीं आता, एग्जांपल क्या आता है, M फॉर मेटल है CO, A फॉर NH3 होल 4 आएगा यहाँ पर क्योंकि मोनोडेंटेड लाइजेंड, B मतलब ब्रोमीन हो जाएगा और C मतलब क्लोरीन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर +1 +2 एग्जाम्पल में पूछेगा वो, या फिर यहाँ पर हमने कर दिया प्लेटिनम और हमने कर दिया वाटर H2O होल 4 कर दिया, और चूंकि अलग अलग लाइजेंड्स हैं इसलिए हमें कभी कोई NO2 डाल देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर सेकंड में C वाले में हम यहाँ पर NH2 डाल दें। ऐसे डिफरेंट लाइजेंड्स को हमें डालना है। जब हम डिफरेंट है यहाँ पर तो वी कैन पुट द डिफरेंट लाइजेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को उठा के अब हम इसको इस टाइप में हम लाएंगे, A4 हो गया, BC MA4BC ऐसा हो गया। जैसे हमने इसमें लाए तो हमारे दिमाग में आ जाएगा, फिर हम उसके पेयर बना लेंगे। क्या इसके ऐसे पेयर बनते हैं, पेयर में यदि 2 सेम पेयर बनते हैं मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और यदि हमें एक पेयर भी हमें ए वाला सेम मिलता है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसा हम लोग पता लगा लेते हैं। चलिए बच्चों, अब अपन आगे बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो थर्ड में क्या देखते हैं हम, थर्ड में हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास थर्ड में दिया गया है MA3B3 याद होगा आपको, जी अपन ने करे थे यहाँ पर, Cr है यहाँ पर, और मैंने NH3 होल थ्राइस एंड Cl3 ऐसा अपने लिया था, +1 +2। कैसा हुआ था यहाँ पर बच्चों, ये इसमें आपका एक 2 टाइप के FAC फैक एंड आपका मेरिडोनियल इस टाइप का मर टाइप के 2 टाइप के कंपाउंड बने थे। कैसे बनाए थे अपन ने बना दिए थे इस टाइप से, अपन ने कंपाउंड बना दिए थे, ठीक है, मेटल बनाया और यहाँ पर इस टाइप से मैंने आपको बोला आप ऐसा बना दीजिएगा।
तो आपने फिर ऐसा बना दिया। ठीक है, कैसा बनाया, NH3 हमने यहाँ पर एक साइड कर दिए, जब हमने NH3 एक साइड कर दिए, Cl एक साइड कर दिया, उसको हमने सिस फॉर्म बोला। उस NH3 को पलटा के हमने Cl लाया, इधर हमने रोटेशन करा तो इसको हमने ट्रांसफॉर्म बोला। तो इस प्रकार से दो टाइप के हमने फॉर्म इसके यहाँ पर बना दिए थे। ठीक है, ये NH3 हो गया, यहाँ पर NH3 हो गया, यहाँ पर Cl है, NH3 इसका ट्रांसफॉर्म में आ गया, Cl ये है और Cl ये हुआ। क्लियर पॉइंट आया। तो एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म है। ये दो GI तो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं इस टाइप से, दो GI हमें मिलेंगे, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमें 0 मिलती है। क्यों 0 मिलती है? क्योंकि इसके जो आप पार्ट बनाएंगे यहाँ पर MA3 के दो ही पार्ट बन रहे हैं, AA यहाँ पर, फिर AB और उसके बाद BB। एक तो आपको ये मिल रहा है फर्स्ट। सेकंड में यहाँ पे देखो ये कॉमन हो गया A वाला। सेकंड में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप कर दें AB है ना, AB एंड AB। चलिए AB हो गया, दो हो गए। उसके बाद आपका हो गया AB। इस प्रकार से आपके दो ही पार्ट आपको मिल रहे हैं, जैसे दो GI आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए दो सेम, क्या बोल रहा है, एनी टू पेयर्स आर सेम AB एंड AB आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसलिए हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलता है थर्ड वाला मोनोडेंटेड लाइगेंड्स में। एग्जाम्पल हमारा CrNH3 आता है, तो इसको, इस एग्जाम्पल को हम इसमें टाइप में डाल देते हैं और हम पता लगा लेते हैं कि यार ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो MA3B2C में चलते हैं। चलिए इसमें भी हम देखते हैं यहाँ पर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें MA3B2C। जब हम MA3B2C की बात करते हैं, एग्जाम्पल कोई बनाना है आपको, बना सकते हैं, प्लेटिनम का बना दो। A3 मतलब अमोनिया ले लो, होल थ्राइस कर दो आप यहाँ पर। B3 मतलब Br2 कर दो आप यहाँ पर, या वाटर कर दो, वाटर का होल ट्वाइस कर दो, और यहाँ पर Cl कर दो। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये जो टाइप ये वाला बन गया हमारा, और यहाँ पर +1 या +2 कर दिया, आयंस बन गया। इस टाइप को अभी हम वैरायटी में चेंज करेंगे। वैरायटी में चेंज किया, कैसे वैरायटी बनेगी, AA बना आपका, फिर यहाँ पर A के साथ B हो गया, AB हो गया, फिर B के साथ C हो गया। एक आपको ये बन गया, A के आगे A के आगे B, मीन्स ये AA मिल गया, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया बच्चों, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। सेकंड वाला यदि अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो सेकंड वाला अब हमें देखते हैं यहाँ पर। देखो अब अपन क्या करो, A को हम यहाँ पर A के साथ B कर दो, यहाँ पर AB है ना, तो AB बना दो यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरा AB बना दो, तो 1 2 3, और फिर यहाँ पर AC बना दो। ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, बन गया। अब अपन इसका यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर किस टाइप से B2 है यहाँ पर, तो देखो BB यहाँ पे नहीं बनाया अभी हमने, तो एक BB बना दो आपके यहाँ पर, और यहाँ पर एक बना दो AC, और दूसरा बना दो हमारा AA। ये हमारा तीसरे टाइप का हमारा GI बन गया। तीनों टाइप के GI में आप क्या अनुभव कर रहे हैं बच्चों, ये सेम लाइगेंड्स हमें मिल रहे हैं, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। GI तो आपको यहाँ पर 3 मिल गए, 3 GI मिल गए इसमें से। यहाँ पर 3 GI दिए हुए, यहाँ पर देखो 3 GI मिल गया आपको, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स 0 में क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें A कॉमन है, A कॉमन है तो 0 हो जाएगा। AB दो पेयर एक साथ हो गए, AB दो पेयर हो गए तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका A मिल गया मतलब 0 हो जाएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यदि अपन ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं तो वो आपको 0 मिलेगा। क्लियर पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो AB और BC है प्लेन पे जा रहे हैं, AA जो है ऊपर और नीचे जा रहा है ऑक्टाहेड्रल में, और इसका मतलब जब प्लेन पे ही जा रहे हैं तो प्लेन से हमने एक प्लेन डाला तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें मिल गई। जब भी आपको AB या AA भी कॉमन मिलते हैं तो वो प्लेन के ऊपर और नीचे मिल जाते हैं, इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। क्लियर पॉइंट है। तो इसको पॉइंट को यदि आपका MA3B2C ना देते हुए वो PTNH थ्राइस वाटर H2OCl दे दिया, या फिर आप कुछ भी बना, क्रोमियम दे दिया उसने, ए मोनोडेंटेड लाइगेंड है, आपको याद है मोनोडेंटेड NO2 भी होता है, NO2 का होल थ्राइस होता है, B2 है आपका, मैं B2 का Br2 कर दूं, ब्रोमीन कर दूं, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या करना, वाटर कर दूं। ठीक है, प्लस कर दो, कुछ भी बना सकते हैं आप। देखो M ये हो गया, A3 बन गया, B2 बन गया और C बन गया। तो हमें ये जो टाइप, ये जो एग्जाम्पल दिए हैं उसको टाइप में चेंज कर गया, इजिली वी कैन फाइंड आउट द।
और फाइनली यदि वो क्वेश्चन पूछता है, ये टोटल नंबर ऑफ, ये टेबल मैंने आपके हाथ में दे दी है, इसको भी याद करने में थोड़ी ट्रिक मैंने पहले भी दी थी, थोड़ा सा दोबारा इसको मैं रिपीट करूंगा, उस ट्रिक के द्वारा आप इस टेबल को भी याद कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ कितना आइसोमर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। निकालना है तो हम ऐसे निकाल देंगे, कंसेप्ट आपके हाथ में मैंने ये दे दिया है। ठीक है बच्चों, चलो आगे अपन बात करते हैं हम MA3BCD में। चलिए अब अपन बात करते हैं बच्चों MA3BCD में। अब जो हम MA3BCD की जो हम बात करने लगेंगे, MA3BCD इसके पेयर बनाएंगे पहले। अच्छा, ऐसा कोई एग्जांपल आप बना सकते हैं, प्लेटिनम डाल दो यहाँ पर M की जगह तक। अच्छा, प्लेटिनम मैं इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि प्लेटिनम वाले ज़्यादा कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, नोबल मेटल होती है प्लेटिनम, तो ज़्यादा हमें स्टेबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए हम लोग प्लेटिनम ज़्यादा डालते हैं, आप देखेंगे किताबों में। A3 है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अमोनिया ले लिया, अमोनिया का थ्राइस, यहाँ पे Br कर दो, अलग अलग लेजेंड लेना है, BCD है ना, Br ले लो, Cl ले लो, I ले लो, चलो 3 और 1 4 हो गए। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो गई, 1 2 3 4। अब यहाँ पर यदि ऐसा कंपाउंड आपको दिया गया है तो टाइप ए बन गया। जब ये टाइप ए बन गया तो अब आप यहाँ पे Gi बनाएंगे, तो आप देखेंगे MA3BCD में हमें Gi कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। ठीक है, 4 Gi बनाना शुरू करते हैं अपन, यहाँ पे 4 Gi बनाएंगे। A3 है, मतलब A वाला हो गया, फिर दूसरा A हो गया, 3 हो गया, B के साथ कर लिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ पर CD कर दिया हमने। एक बात और ध्यान रखो बच्चों, यदि यहाँ पर Gi 3 मिल रहे हैं, A को अपने कांस्टेंट कर दिया तो 3 यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब 3 Gi मिल जाएंगे। ऐसा इन जनरल अपन देखें तो ऐसे याद कर सकते हैं, बाकी बना के देख लो। अब दूसरा ले लेते हैं अपन, A को हम C के साथ कर दें और इसको हम D के साथ कर दें, तो ये हो गया हमारा AC, ये हो गया हमारा AD और ये हो गया हमारा AB। अब आप इस बात का अनुभव करो बच्चों, यहाँ पे देखो AA, यहाँ पर था AA, सेम लाइजेंड्स थे। इफ एनी पेयर है सेम लाइजेंड्स AA, तो A है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ये, यस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन यहाँ पे कोई सेम लाइजेंड्स है क्या, नहीं है। क्या यहाँ पे पेयर कोई सेम का AB टाइप का नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा। ऑप्टिकली एक्टिव एक मिलेगा, एक तो आपका डेक्स्ट्रोफॉर्म और एक लीवोफॉर्म होगा। ठीक है, तो एक हमें मिलेगा, मतलब एक हमारा ये डेक्स्ट्रोफॉर्म यदि है तो इसका एक लीवोफॉर्म हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव जब ये वाला कंपाउंड हो जाएगा, जो डेक्स्ट्रोफॉर्म है वो तो Gi में काउंट कर लिया अपन ने, तो 4 तो हमारे Gi में आ गए, एक डेक्स्ट्रोफॉर्म वाला भी और एक लीवोफॉर्म वाला भी, उसको एक्स्ट्रा लिया, तो 4 + 1 5। टोटल जो आइसोमर्स हमारे पास मिल जाएंगे 5 हमें मिल जाएंगे। ये टोटल आइसोमर्स हमें कितने मिल जाएंगे बच्चों, 5 मिल जाएंगे। क्लियर पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका कैसे बनेंगे, अब आपका यहाँ पर ACAD AB बना दिया, उसके बाद आपने AA कर दिया यहाँ पर, और फिर आपने AC कर दिया, और फिर आपने BD कर दिया। एक ऐसा बना दिया आपने, एक आपने ऐसा बना दिया यहाँ पर, आपने यहाँ पर BC कर दिया। ठीक है, एक आपने यहाँ पर BC कर दिया, और एक आपने यहाँ पर AD कर दिया, और एक आपने यहाँ पर AA कर दिया। ठीक है, अब आप देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 Gi मिल गया आपको, Gi = 4। यहाँ पे भी देखो AA है, कॉमन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, यहाँ पे भी A है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, यहाँ पर A है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। लेकिन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि यहाँ पर कोई भी A वाला भी नहीं है बच्चों, और ना यहाँ पर 2 कोई पेयर है जो कि AA या BB वाले कॉमन हो, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। Gi में इसका डेक्स्ट्रोफॉर्म ले लिया अपन ने, तो लीवोफॉर्म हमें एक एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, इसलिए 4 + 1 = हमारे पास टोटल आइसोमर्स हमारे पास 5 हमें मिलेंगे। ठीक है, 4 + 1 हमें 5 मिलेंगे। इसी टाइप से आप MA2B2C2 करेंगे तो 5 + 1 6, टोटल 6 मिलेंगे। MA2B2CD करेंगे आप तो 6 + 2 8 मिलेंगे आपको। MA2BCDE करेंगे आप तो 9 + 6 15 मिलेंगे। आप MABCDEF करेंगे 15 + 15 आपको 30 मिलेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पर ये 9 मैंने टेबल में आपको बना के दिए हैं कि कितने टोटल आइसोमर्स मिलेंगे। यदि आप यहाँ पर इस टाइप सीक्वेंस वाइज करते हैं तो आप ये देखते हैं 3 बार 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 6 है और 9 है। 9 और 6 मिलाएंगे तो 15 मिल जाएंगे आपको 15। ठीक है, जहाँ पे 3 तक यहाँ पे 0 मिल रहा है, 4 जहाँ पे शुरू हो रहा है वहाँ पर 1, 5 पे 1, 6 पे 2 ऑप्टिकल मिल रहा है,
9 पे 6 और 15 15 इक्वल। तो इस टाइप से टोटल आपको ऑप्टिकल मिल रहे हैं। ऐसा डायरेक्ट टेबल भी याद कर सकते हैं, कंसेप्ट मैंने आपको बनाया है, ट्रिक आपको मैंने दी है, इससे भी निकाल सकते हैं जिसमें आपका टाइम कम कंज्यूम हो, उसका अपन यहाँ पर यूज करेंगे। तो बच्चों इसको आप बता लीजिए, फिर मैं केस 2 पे लेके चलता हूँ, मतलब बाइडेंटेड लाइजेंट में मैं आपको लेके चलता हूँ, जब तक बता रही आप इसको। तो बच्चों मैं ये लेके आया बोर्ड पर आपके लिए केस 2, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं अपन ने। और लाइजेंट्स आर बाइडेंटेड, यदि लाइजेंट्स होगा मोनोडेंटेड का मैंने टेबल बनाया था आपको, आपने पूरा टेबल याद कर लिया, आपने लिख लिया, कॉपी पे नोट्स बना लिए। अब बच्चों अपन ऑल लाइजेंट्स आर बाइडेंटेड हैं, उसके अंदर हम केस लेते हैं। नंबर 1 है हमारे पास, इफ 3 बाइडेंटेड लाइजेंट्स सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मीन्स ए वाले और अनसिमेट्रिकल मीन्स ए बी वाले, इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो वो हमेशा क्या होने वाले हैं बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाले हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। यदि सिमेट्रिकल हम लेंगे, सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, ए वाले, सिमेट्रिकल मीन्स ए एंड अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल मीन्स क्या हो गए, ए बी। ठीक है, ए वाला जो सिमेट्रिकल है उसका जनरली हम लोग जो एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हैं वो एग्जाम्पल क्या होगा। तो चलो बच्चों ए वाला हम एग्जाम्पल लेते हैं। ए वाला एग्जाम्पल है हमारा EN इथाइलिन डायमीन। हम जानते हैं इथाइलिन डायमीन NH2 CH2 इथाइलिन डायमीन CH2 और NH2 होता है, ये हम जानते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए देता है, ये हमने पढ़ रखा है। अब मैं यदि यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ तो इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल होगा MAA होल थ्राइस का प्लस माइनस। ठीक है, N प्लस माइनस हम बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि बाइडेंटेड लाइजेंट्स हैं, सिमेट्रिकल बोल रहा है। और दूसरा एग्जांपल यदि अनसिमेट्रिकल बोल रहा है तो MAB का होल थ्राइस हो जाएगा, N प्लस माइनस हो जाएंगे। थ्राइस का मतलब 3 बाइडेंटेड लाइजेंट्स को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। यदि 3 बाइडेंटेड लाइजेंट्स, यदि हमारे बाइडेंटेड लाइजेंट्स 3 बाइडेंटेड लाइजेंट्स हमारे सिमेट्रिकल हो या डिसिमेट्रिकल हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। हमें ये पकड़ना पड़ता है, कैसे पकड़ेंगे अब अपन एग्जांपल से पकड़ते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल यदि सपोज कीजिए हमने कोबाल्ट लिया, यहाँ पर AA लिया हमने, EN का हमने कर दिया होल थ्राइस और हमने प्लस थ्राइस कर दिया। अब वो पूछ रहा है आपसे कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। देख के हमें बताना पड़ता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये इसको बिलोंग कर रहा है, MAA होल थ्राइस को बिलोंग कर रहा है। यदि वो इसको बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि 3 इसमें बाइडेंटेड लाइजेंट्स हमें मिल रहे हैं। सपोज कीजिए उसने इसका एग्जांपल आपको दे दिया, इसने क्रोमियम दे दिया और यहाँ पर GLY कर दिया, होल थ्राइस कर दिया, +1 कर दिया। वो पूछ रहा है आपसे कि बताइए ये यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो हमें बताना पड़ता है कि साहब ये यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों है ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि यहाँ पर 3 बाइडेंटेड लाइजेंट्स आर प्रेजेंट। यदि 3 बाइडेंटेड लाइजेंट्स मिलेंगे आपको बच्चों तो इसका मतलब कि वो क्या है, यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव आपको मिलेगा। चलिए इसका कुछ एग्जांपल अपन लेके चलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब डेक्स्ट्रो एंड लिबोफॉर्म बनेगा, सिस एंड ट्रांसफॉर्म बनेंगे। तो चलो एक आध हम एग्जांपल उठाते हैं। ये वाला एग्जांपल कौन सा, फर्स्ट वाला एग्जांपल हम यहाँ पे उठा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल दैट इज COEN होल थ्राइस और हमने ले लिया यहाँ पर +3। आप जानते हैं यदि अपन ने EN लिया मतलब NH2 CH2 CH2 NH2 कौन सा कंपाउंड बनेगा, ऑक्टाहाइड्रल। कोबाल्ट हो गया, हमें बनाना है ऑक्टाहाइड्रल, ये ऑक्टाहाइड्रल बन गया। ऑक्टाहाइड्रल में ये जो नाइट्रोजन, हमने ये नाइट्रोजन ले लिया बच्चों, ये यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन हो गया, देखिए ऐसा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, ये दोनों के बीच में ऐसा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, बीच में ये CH2 यहाँ पे CH2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सेम तीसरा, थर्ड, 3 लिए आपने EN, तो तीसरा यहाँ पे ले लिया और इसको यहाँ पर ऐसा कर दिया। तो ये जो कंपाउंड वो इस टाइप से बनेगा। ये जो कंपाउंड जो इस टाइप से बना है वो कैसे बना है, CO है, N है, यहाँ पर CH2 था, फिर N था, ठीक है, उसको उस N ने यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको यहाँ पे जोड़ दिया, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जोड़ा था, इस टाइप से यहाँ पर एक नाइट्रोजन था, ठीक है, उसने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ा। इस प्रकार से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर आपको मिलते जा रहे हैं। यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर CH2 फिर नाइट्रोजन है, उसने यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जोड़ा और यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर CH2 है। यदि आप इसको खोलते हैं तो आपको इस टाइप से आपको ये कंपाउंड बनता है। खोलने पर आपको ऐसा कंपाउंड मिलता है। यहाँ पर इसको मैंने इस टाइप से बना दिया, ये कंपाउंड आपको यहाँ पर मिल गया। N मीन्स N दिस वन,
मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, मतलब दैट इज CH2 फिर N हो गया, उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड CO दिया, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बन गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड बन गया, और दिस इज द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये जो कंपाउंड बना है बच्चों, इसके आगे मिरर इमेज बनाओगे तो आपको मिरर इमेज बनेगी, एक बात। दूसरा, दो हाफ पार्ट में आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए डेक्स्ट्रो एंड लिबो दोनों फॉर्म ये यहाँ पर शो करेगा ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर शो करेगा, इसका आप मिरर इमेज बन जाएगी, CO है, N है, N है, ऐसा हो गया यहाँ पर, ये N हो गया, ये NN कर दिया आपने, ऐसा कर दिया, और इस प्रकार से ये क्या शो करेगा, आपका मिरर इमेज शो करेगा। इट शो मिरर इमेजेस, डेक्स्ट्रो फॉर्म है तो दिस इज अनदर फॉर्म इज कॉल्ड लिबो, तो डेक्स्ट्रो एंड लिबो बनेगा, मिरर इमेज बनेगी, इसलिए कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा यहाँ पर, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये फर्स्ट एग्जांपल आपने यहाँ पे इसको बनाया। अब मैं इसको सेकंड एग्जांपल ग्लाइसिनेटो का बना के देखता हूँ। ग्लाइसिनेटो, अब यहाँ पर तो बच्चों एक ही टाइप का कंपाउंड बनाने के बाद दो ही ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, लेकिन ग्लाइसिनेटो में यहाँ पर दो फॉर्म बनेंगे, सिस एंड ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे आपको GI नहीं मिल पा रही है, GI इज नॉट प्रेजेंट, बट यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव होगा, यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव। अब GI क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सेम लाइगेंड्स है यहाँ पर, EN सेम है यहाँ पर, NH2 CH2 सेम है, A वाले कंपाउंड ही बनना है, इसलिए हमें GI नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। और ऑप्टिकल एक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसे मिरर इमेज बनेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल नहीं रही है, इसलिए यहाँ पर ही ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। चलिए अब अपन सेकंड लेते हैं, अपन कंपाउंड लेते हैं। अब अपन सेकंड कंपाउंड है हमारा बच्चों, वो है वो AB वाला एग्जाम्पल। AB वाला जो हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, तो AB के एग्जाम्पल में ग्लाइसिनेटो वाला बात है, ये वाला एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं क्रोमियम के साथ ग्लाइसिनेटो। GLY इसको हमने AB के रूप में लिया है। GLY का मतलब होता है ग्लाइसिनेटो NH2CH2 NH2, आपको ग्लाइसिन क्या होता है NH2CH2COO, इसका माइनस चार्ज। ये जो लाइजेंड के रूप में यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो ये दोनों लाइजेंड के रूप में मेटल के साथ जाकर जुड़ेंगे। तो ये दीजिए से हमने क्रोमियम ले लिया, यहाँ पर क्रोमियम के साथ हमने यहाँ पर इस टाइप से ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा बना दिया, ठीक है। ये एक जगह ऑक्सीजन, दूसरी जगह नाइट्रोजन ले लिया, इसके बीच में हमने ऐसा कर दिया। एक जगह हमने ऑक्सीजन, दूसरी जगह नाइट्रोजन लिया, ऐसा बीच में कर लिया। यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया और यहाँ पे हमने नाइट्रोजन ले लिया और ऐसा बना दिया। इस फॉर्म को हम ट्रांसफॉर्म बोलेंगे बच्चों, और इस ट्रांसफॉर्म का भी हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, ठीक है। D फॉर्म है ये, तो दूसरा हमें L फॉर्म मिलेगा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ऐसा कर दिया हमने, और इस टाइप से हमने ये कंपाउंड बना दिया। देखिए ऐसा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ऐसा यहाँ पर। ये जो बीच में जो लाइन बची है वो लाइन किसकी है, CH2 ग्रुप है। मीन्स यहाँ पर एक CH2 है, यहाँ पर एक CH2, यहाँ पर एक CH2 ग्रुप है। इस लाइन का मतलब है CH2 है और CO, ये जो CO है वो भी यहाँ पर बीच में, इधर CH2 यहाँ CO, यहाँ पर CH2 यहाँ पर CO, यहाँ CH2 यहाँ CO के साथ यहाँ पर वो जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पर है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इससे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको मिल रहे हैं, ठीक है बच्चों। D एंड L फॉर्म, दो फॉर्म आपको मिले, दिस इज द ट्रांसफॉर्म। इसका एक सिस फॉर्म भी बनता है। ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म में हम ऐसे लेते हैं कि जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन देखो जस्ट अपोजिट है। अब मैं यहाँ पे इस टाइप से बना दूं कंपाउंड कैसा बना दूं बच्चों, कंपाउंड में यहाँ पे इस टाइप से बना देता हूँ कि यहाँ पर इसका सिस फॉर्म बनाता हूँ। मतलब इस टाइप से मैंने यहाँ पर लिया, क्रोमियम लिया बच्चों, और क्रोमियम लेने के बाद मैंने यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन कर दिया, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन कर दिया, क्लियर पॉइंट है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा मेरा, इस टाइप से बना दूंगा। यहाँ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कर दिया, ऐसा बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन कर दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन कर दिया, ऐसा बना दिया। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन अलग अलग हुई। नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन था, अब नाइट्रोजन के सामने ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन इस फॉर्म में यहाँ पर इधर है, इसका मतलब कि इट इज ए सिस फॉर्म। अब जो ये जो सिस फॉर्म है, इसका भी यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब डेक्स्ट्रो एंड लिबो फॉर्म देगा। तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा, और इस प्रकार से हम इसका मिरर इमेज बना दीजिए। अब इसका मिरर इमेज बनाओ, केवल मिरर इमेज बनानी है। नाइट्रोजन आगे ऐसे मिरर, जैसे तुम्हारा चेहरा तुम्हें दिखाई देता है, ऐसे तुम्हें एक मिरर इमेज बनानी है, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ पे अपनी एक मिरर इमेज बना लेंगे। यहाँ पर ऐसा हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और ये नाइट्रोजन, ये डेक्स्ट्रो फॉर्म हो गया, तो ये आपका लिबो फॉर्म हो गया। तो 2 और 2 4 और 2 6, टोटल
टोटल इसमें आइसोमरिज्म यहाँ पे 0,6 मिल जाएगी। क्यों? 2 ये हो गई, 2 ये होगी, 4 हो गई, 4 और सिस और ट्रांस के हो गया, 4 ये हो गए, ठीक है। एक सिस फॉर्म हो गया और एक ट्रांस फॉर्म हो गया, इसमें आ गया, तो 4 ही आपको मिल जाएंगे, मतलब 4 मिल जाएंगे आपको, क्योंकि सिस फॉर्म तो ट्रांसफॉर्म इसमें ले लिए, 2 तो यही हो गए, 2 एक्स्ट्रा मिल गए आपको DL, तो 4 मिल गए। टोटल आइसोमर्स में आपको 4 मिल जाएंगे। ज्योमेट्रिकल के 2 मिलेंगे और ऑप्टिकल के 2 मिलेंगे, 2 + 2 4। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड हमारा ऑल लिगेंड्स आर बाइडेंटेड, जिसमें केस 2 में नंबर 1 में हम बोल रहे हैं इफ 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स आर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों हो तो वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। 3 बाइडेंटेड है, यहाँ पर 3 है। यदि मैं 2 बोल लूँ तो सेकंड वाला केस होगा, इसको उतारिए, फिर मैं सेकंड केस लेके आता हूँ बोर्ड के ऊपर। केस 2 लेके आया हूँ आपके सामने, ऑल लिगेंड्स आर बाइडेंटेड, बोर्ड पे लिखा है अपन ने। इफ 2 सिमिलर सिमेट्रिकल, अच्छा यहाँ पे एक बार ध्यान रखिए, 2 है और सिमिलर है, मतलब हमें ए लेना है हमें और वो सिमिलर लेना है। तो इफ यदि 2 सिमिलर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो यदि सिमिलर लेना है हमने ए, 2 लेंगे तो इसका जो सिस फॉर्म होगा वही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर पॉइंट है? बट ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अब अपन जैसे फॉर एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल मैं इसका लेता हूं बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 है हमारा MAA होल ट्वाइस, क्योंकि बाइडेंटेड बोल रहा है, और Cl2, क्योंकि हमें तो क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेनी पड़ेगी, प्लस ले लिया। अब इसका कोई एग्जांपल अपन यहाँ पर जो ले रहे हैं, टाइप हो गया हमारा, इसका एग्जांपल बना रहे हैं हम। इसका हमने इसका एग्जांपल बना दिया CO कोबाल्ट En होल ट्वाइस एंड Cl2, इसका एग्जांपल हमने बना दिया। अब हमने इसका सिस और ट्रांसफॉर्म बनाना है बच्चों। तो इसका जो सिस और ट्रांसफॉर्म बनेगा, तो इसका जो सिस फॉर्म होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब इट्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी शो करेगा यहाँ पर ये, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करेगा। तो हम इसको बना के देखते हैं। यहाँ पर देखिए CO हो गया, यहाँ पर N ले लिया मैंने, N ले लिया, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो N ले लिया मैंने, क्लियर है, ये हो गया N, क्लियर पॉइंट है। और यहाँ पर हो गया हमारा Cl एंड Cl, ये हो गया हमारा Cl और ये हो गया हमारा Cl, ठीक है। तो जब Cl Cl हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं अपन इसको, En है तो कर सकते हैं आप। तो Cl Cl है तो Cl Cl से पता चल जाएगा तुम्हें कि ये सिस फॉर्म है, ये N हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये सिस फॉर्म हुआ, सिस फॉर्म आपका Cl Cl वाला हो गया। इसी का यदि मुझे ट्रांसफॉर्म बनाना है तो मैं ट्रांसफॉर्म ऐसा बनाऊंगा, ये यहाँ पर CO है, Cl में इधर ले आऊँगा, Cl इधर आ जाएगा, N और N ये हो गए, और N और N इथाइलिन डाइमीन ये हो गए। इट्स ए ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब प्लेन, ये हमारा प्लेन के ऊपर और नीचे सेम लाइजेंड मिल रहे हैं। यदि प्लेन के ऊपर सेम लाइजेंड मिल रहे हैं ऊपर नीचे, मतलब कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन एक ट्रांसफॉर्म इसका बन रहा है, और जो सिस फॉर्म इसका होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मतलब उसका जो है वो एक डेक्स्ट्रोफॉर्म ये बन जाएगा। इसको मैं लिवोफॉर्म बनाना चाहूँ तो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन ये हो गया कोबाल्ट, Cl एंड Cl हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ऐसा हो गया। तो ये क्या बन जाएगा मेरे को यहाँ पर, ये मिल जाएगा मुझे डेक्स्ट्रोफॉर्म, एंड दिस इज लिवोफॉर्म। इस प्रकार से मुझे डेक्स्ट्रो लिवोफॉर्म मिलेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में बात करते हैं तो हमें GI कितने मिल रहे हैं, हमें देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितनी मिल रही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मुझे मिल रही है यहाँ पर सिस और ट्रांसफॉर्म की मिल रही है मुझे 2, 1 एंड 2, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिल रहे हैं, GI बराबर 2। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितने मिल रहे हैं, मुझे 1 मिल रहा है। तो टोटल कितने मिल रहे हैं, मुझे 3 मिल रहे हैं। क्लियर पॉइंट है, बता लिया आप लोगों ने। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया हमारा। 2 सिमिलर लाइजेंड थे, देखो सिमिलर वाले हैं, 2 हैं। तो अब 2 सिमिलर लाइजेंड हैं यहाँ पे बच्चों, तो उस समय जो है वो क्या देगा, यहाँ पर सिस फॉर्म ही हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देगा, ट्रांसफॉर्म नहीं देगा। हमने प्लेन ऐसा डाला, हमने ऐसा प्लेन डाल दिया, ऊपर नीचे हमारा बराबर मिल रहा है, इक्वल हो रहा है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं, इसको उतार लिया आप लोगों ने।
मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, चलिए ठीक है। चलिए सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं अपन। जब हमने सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं वो अपन बाइडेंटेड लेजेंड्स का, तो सेकंड एग्जांपल है हमारा, सेकंड एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं एम ए ले लिया मैंने। अब वहां पे मैंने B2 लिया था तो मैं यहां पर ए बी ले रहा हूं, थोड़ा सा मैं अलग ले रहा हूं। सिंपल है बिल्कुल। कंपाउंड बन जाएगा आपका COEN होल ट्वाइस ClBr। ClBr को देखेंगे वो सिस फॉर्म में है कि नहीं, और बिल्कुल सेम है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आपको यहाँ पे भी 3 आपको मिलेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 और ऑप्टिकल 1, टोटल 3 मिलेंगे। कैसे मिलेगा बच्चों, देखते हैं अपन। CO ले लिया, EN लेना है अपने को, ऑप्टिकल ऑक्टाइडल बनाओ, ऐसा ऑक्टाइडल ऐसा बनाना है अपने को। N और N ले लिया, क्योंकि EN 2 है तो NN लीजिए। यहाँ पे भी N लिया 1, N लिया यहाँ पे 2, यहाँ पर ClBr किया, ये आपका हो गया सिस फॉर्म। इसका ट्रांसफॉर्म बनाना है तुम्हें, बिल्कुल सेम है। ऑक्टाइडल ऐसा बनाओ, यहाँ पे कर दो आपका ClBr, इधर कर दो Cl, इधर कर दो Br, और यहाँ पे हो गया NN, ये En हो गया, यहाँ पर NN En हो गया। तो दिस इज योर ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी बच्चों। तो जब आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी यहाँ पर, तो CO है यहाँ पर, इस प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ClBr, यहाँ पर N होगा, यहाँ पर N होगा, ये N और N हो गया यहाँ पर। इस प्रकार से ऑप्टिकल ये डेक्स्ट्रोफॉर्म और ये लिबोफॉर्म, सिस और ट्रांस। तो GI बराबर आप बोलेंगे 2 है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका ऑप्टिकल एक्टिव बराबर 1 है, टोटल आपका यहाँ पर 3 है। इस प्रकार से आप यहाँ पर बोलेंगे। क्लियर पॉइंट है, बता लीजिए। इसके बाद थर्ड वाला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे रहा हूँ तो सिंपलर हो गया, उसके जैसे ही हो गया आपका। तीसरा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर और ले लीजिए। चलिए थर्ड एग्जाम्पल पे अपन चलते हैं बच्चों। थर्ड एग्जाम्पल हमारा आ रहा है MAA। थर्ड है MAA, बाइडेंटेड लेजेंड है। बाइडेंटेड लेजेंड है, 2 सिमिलर सिमेट्रिकल। तो 2 सिमिलर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लेजेंड A2 एंड B2, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बना रहे हैं FeEn ले लो, NH3 ले लो, होल ट्वाइस कर दो, एंड Cl2+1 कर दो, MAA2B2। यहाँ पे भी आप देखते हैं GI आपको यहाँ पर 3 मिल जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 3, ऑप्टिकल एक्टिव 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मिला के जो है आपका 3 और 1 4 आपको मिल जाएंगे, टोटल 4 आपके हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो आपको जो ऑल लेजेंड्स ऑफ बाइडेंटेड, जिसमें 2 सिमिलर सिमेट्रिकल लेजेंड्स हैं, तो वो सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आप इसको आराम से बना सकते हैं। इसको भी यदि आपको बनाने की इच्छा हो तो आप बना लीजिए, ऑक्टाइडल बना दिया करो Fe है, बनाने की इच्छा हो तो। यहाँ पर जो है तुम्हारा पास N यहाँ पे ले लिया, N अपन ने इथाइलिन डाइमीन ऐसा कर दिया। अब इसमें अमोनिया उठा लो, NH3 अमोनिया ले लिया, सिस फॉर्म में आप ले लो, आप यहाँ पर सिस हो गया अमोनिया, और उसके बाद फिर अपन इसको ट्रांस में ले लेंगे। यदि तुम्हें इसको ट्रांस बनाना हो तो तुम यहाँ पर इस प्रकार से ट्रांस बना देना, एक लेना पड़ेगा। अमोनिया अब आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में आ गए, और ये N और N इधर चले गए, Cl इधर आ गए। तो अमोनिया के लिए ट्रांस हो गया, अमोनिया के लिए सिस हो गया। उसके बाद Cl के लिए यहाँ पर Cl के लिए यहाँ पे भी सिस है, यहाँ पर Cl के लिए सिस है। अब Cl के लिए आप यहाँ डाल देंगे तो ट्रांस हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल GI आपको यहाँ पर 3 मिलेंगे, क्योंकि En तो एक ही है, ये तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर सिस और ट्रांस में। लेकिन Cl यहाँ पर एक सिस और एक, ये तो यहाँ पर सिस का फॉर्म है Cl के लिए, एक ट्रांस का फॉर्म और आपको यहाँ पर मिलेगा। आयरन ले लिया अपन ने यहाँ पर, एक ट्रांस का फॉर्म Cl और Cl ले लीजिए, अमोनिया और अमोनिया हो गया, और यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया। तो इस प्रकार से आपको 1 2 3 मिल गए, और इसी का एक का आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिल जाएगा। सिस फॉर्म का आपका Cl सिस है, क्योंकि ये ट्रांस का तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा नहीं। इसका भी यहाँ पर यदि ट्रांसफॉर्म ये है, ये सिस फॉर्म है आपका अमोनियम है, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक आपको मिल जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। ट्रांस का भी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा नहीं, इसका नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। टोटल 1 2 3, ये 3 हो गए। और इसका जो एक मिलेगा आपको, इसका अगर मिरर इमेज बना दो तो एक और आपका मिल जाएगा अमोनिया NH3, ठीक है। यहाँ पे आपने NH3 कर दिया, यहाँ पे आपने आयरन कर दिया ऐसा, ठीक है, N और N कर दिया, ऐसा बन गया।
यहाँ पे Cl कर दिया अपन ने, और यहाँ पर एक NH3 NH3 इधर हो गया। मिरर इमेज बनानी है ना अपने को, तो एक Cl आपका यहाँ हो गया, मिरर इमेज बन गई। इसको यदि आपने डेस्कटॉप भी साथ में बोला तो इसको लिबो बोलेंगे। तो टोटल आपके क्या बन गया, आपका आइसोमर्स 4 बन गया, 1 2 3 4। इस प्रकार से आप यहाँ पे बना देते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मैंने खत्म करा दिया आपको, बहुत डिटेल में मैंने आपको दी। और इसके क्वेश्चंस वगैरह जो है एक आध वीडियो और दूंगा मैं आपको, जिसमें मैं एक आध वीडियो और दूंगा जिसमें मैं क्वेश्चंस करूंगा। क्या क्या मैंने करवा दिया, पूरी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री खत्म हो गई है। अब केवल मैं प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन दूंगा। अभी आपका 12th का पेपर आप दे दीजिए, उसका वीडियो उसका भी आएगा, और थोड़ा कलर वगैरह है। 12th में केवल और केवल आपको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म तक के क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर आ रहा है, वो आपके पहली वीडियो आपके मिल चुके हैं। प्रयास रहेगा मेरा छोटे छोटे वीडियो क्वेश्चन देने का, जो मैं अपनी चैनल पर देने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।